हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता निकालने की बहुत ही आसान तरीके की। इस वीडियो के बाद आप किसी भी अभिक्रिया को देखकर उसकी आणविकता बता दे करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की आणविकता निकालने का आसान तरीका। इस वीडियो में मैं आपको अभिक्रिया की आणविकता निकालने का बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले यहाँ पर हमारी एक डेफिनेशन रखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है अभिक्रिया की आणविकता की। तो ये लिखी हुई है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी जो आपकी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में जो अभिकारक अभिक्रिया करने में भाग लेते हैं, उनकी जो संख्या होती है, उन्हीं को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो सबसे पहले आपको अभिकारक समझना चाहिए। अभिकारक होते क्या हैं? जैसा आपकी एक अभिक्रिया ये लिखी हुई है H2 + Cl2 एरो 2HCl। तो ये हमारी अभिक्रिया लिखी हुई है। इधर जो लिखे हुए हैं वो आपके हैं अभिकारक। इधर जो लिखे हुए हैं वो आपके क्या है? अभिकारक। तो जो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अभिकारक। तो हमारे जो राइट हैंड साइड लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे अभिकारक, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे उत्पाद। तो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं। तो जो हमारे सीधे हाथ की तरफ लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे अभिकारक, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे उत्पाद। लेकिन जो डेफिनेशन है अभिक्रिया की आणविकता की वो ये है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक देखें, अभिकारक कौन है? H2Cl2। तो जो आपके RHS साइड यानी राइट हैंड साइड लिखे होंगे वो हमारे अभिकारक होंगे। तो जैसे H2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अब मैं समझाता हूँ आपको अभिक्रिया की आणविकता निकालेंगे कैसे। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, लघु में भी आ सकता है, दो तीन नंबर में भी आ सकता है, एक नंबर में भी आ सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए अभिक्रिया की आणविकता निकालना। तो यहाँ पर H2 लिखा हुआ है। H2 का मतलब, H2 क्या है? आपका हाइड्रोजन गैस का सूत्र है पूरा। एक H2 हाइड्रोजन गैस का सूत्र है। तो इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया में H2 के एक अणु ने भाग लिया है। तो H2 क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है। ऐसे Cl2 क्लोरीन गैस का सूत्र है। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन के एक अणु ने अभिक्रिया में भाग लिया है। अब हमें किसी की मात्रा ज़्यादा लेनी है, किसी के अणु ज़्यादा लेने हैं, तो उसके नंबर आगे क्या लगा देते हैं? नंबर लगा देते हैं। तो जो नंबर लगा देते हैं उससे क्या होती है? उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2H2, तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन जो गैस है वो उसके दो अणु अभिक्रिया में भाग लिए हैं। अगर मैंने इसके आगे 4 लगा दिया तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन गैस के 4 अणुओं ने अभिक्रिया में भाग लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो सिंगल लिखा हुआ है उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो वो सिंगल ही है, एक है, यानी वो एक ही अभिकारक है। ये भी एक ही अभिकारक है। तो जो सिंगल लिखा हुआ है वो सिंगल एक ही है। अगर उसकी क्वांटिटी यानी उसकी जो क्वांटिटी है अगर वो बड़ी है तो उसकी हमें पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान ही होगी उसके आगे कोई नंबर आएगा। अगर उसके आगे कोई नंबर आ रहा है लिखकर तो उसकी क्वांटिटी बड़ी है, यानी H2 हाइड्रोजन गैस जो थी वो एक थी। अगर उसके आगे 2 नंबर लग के आ गया तो मतलब उसके अणु 2 हो गए। अगर उसके आगे 4 नंबर लग के आ गया तो उसका मतलब उसके अणु 4 हो गए। और अगर उसके आगे 3 अणु लग के आ गए तो उसका मतलब क्या हो गया? उसके हाइड्रोजन गैस के अणु कितने हो गए? 3 हो गए। इसी तरीके से Cl2 का एक अणु है, अगर इसके आगे 2 नंबर लगा दिया तो 2 Cl2 के अणु हो गए। अगर 3 लगा दिया तो 3 Cl2 के अणु हो गए। तो जिस अणु और जिस सूत्र के आगे, चाहे हाइड्रोजन गैस को हो चाहे क्लोरीन गैस का हो, XYZ किसी का भी हो, अगर उसके आगे कोई नंबर लग के आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? ये इतने इसके अणु हैं, यानी जो आपका यौगिक है उसके इतने अणु हैं। उन सबको जोड़ लें, टोटल कर लें, जो संख्या निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी? आणविकता कहलाएगी। अब हम इस रूल को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का कुछ लिखा है? नहीं लिखा, कोई नंबर नहीं है, ना 1 ना 2 ना 3, कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? 1। तो हाइड्रोजन गैस क्या है आपकी? 1। प्लस लगाए, बीच में प्लस लगा दें। अब हाइड्रोजन गैस को देखें, H2, अगर H2 लिखा है तो इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस 1 है, लेकिन इसके आगे 3 नंबर और आ गया है। तो इसका मतलब क्या है? इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस ने भाग लिया है उसके 3 अणुओं ने भाग लिया है। तो 1 + 3 = 4।
तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई 4। सिंपल सा है, केवल अभिकारक पर ध्यान देना है, उत्पाद पर कोई ध्यान नहीं देना। अगर अभिकारकों का जो टोटल आ रहा है भाई आके होगी आणविकता होगी, उत्पाद को हमें ऐड नहीं करना है। तो नाइट्रोजन एक बार लिखा हुआ था उसका 1 और हाइड्रोजन गैस 3 अणु थे हाइड्रोजन गैस के, तो 1 + 3 = 4। तो हमारा जो अभी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता जो है वो क्या है 4 है। तो आणविकता कितनी है आपकी इस अभिक्रिया की, इस अभिक्रिया की आपकी आणविकता कितनी है 4 है। तो आप देखकर बता सकते हैं सभी एग्जाम्पलों को। दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस का आपको सूत्र याद है क्या होता है H2 होता है, लेकिन इसके आगे 2 नंबर और आ गया है। तो हाइड्रोजन गैस के कितने अणुओं ने भाग लिया है 2 ने, और ऑक्सीजन गैस 1 लिखी हुई है, इसके आगे कोई नंबर है नहीं है, तो ये क्या है आपका 1। 2 + 1 = 3। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हुई 3 हुई। तो आप पूरा अच्छी तरीके प्यार से आप लिख देना, मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इस अभिक्रिया की आणविकता 3 है। तो हमने कितनी निकाल दी 3, इस अभिक्रिया की आणविकता भाई कितनी है 3। ऐसे तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला। तो कार्बन अकेले लिखा हुआ है, आगे कोई नंबर नहीं लगा, तो कार्बन क्या है आपका 1 है। हाइड्रोजन जो अणु है हाइड्रोजन गैस है वो अकेले नहीं लिखे, इसके आगे 2 आ गया है, तो इसके आगे जो 2 आया है 1 + 2 हो गया। तो बच्चों आपका ये टोटल कितना हो गया 3। तो इस अभिक्रिया की आणविकता भी आपकी कितनी हुई 3। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। सोडियम लिखा हुआ है, लेकिन सोडियम के आगे कितना नंबर लगा है 2 नंबर लगा हुआ है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, जो आ गया है फिर जो रह गया फिर इसको भी देख लेंगे। तो सोडियम लिखा हुआ है, इसके आगे कितना नंबर लगा है 2। क्लोरीन के आगे कोई नंबर नहीं है हमारा, तो 2 + 1 कितना हो गया आपका 3। तो इस अभिक्रिया की आपकी आणविकता कितनी हो गई 3। तो ये वाली अभिक्रिया की हमारी आणविकता कितनी है 3। अब इस वाली की बात कर लेते हैं। ये पूरा एक सूत्र है, इसका नाम आपका है एथिल एसीटेट, इसको एस्टर भी बोलते हैं। तो ये हमारा एथिल एसीटेट है, ये पूरा एक सूत्र इतना बड़ा आपको जो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं है। जिसके आगे कोई नंबर नहीं है उसके आगे क्या होता है 1 होता है 1। तो इसके आगे क्या छुपा है 1। ऐसी H2O जल का सूत्र होता है, इसके भी आगे कोई नंबर नहीं है, तो जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे क्या छुपा होता है 1। तो 1 + 1 = 2। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है आपकी 2। अभिकारकों को ध्यान देना है, राइट हैंड साइड वालों को देखना है, LHS को नहीं देखना है। तो LHS पे कोई ध्यान नहीं दे, केवल ध्यान दे हम RHS पे। तो एक ये अभिकारक एक ये अभिकारक, आपके 2 हो गए टोटल 2। तो एक ये, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। अब बात करते हैं हम लास्ट वाले क्वेश्चन की। इसके ये पूरा क्या है मेथिल आयोडाइड का आपका सूत्र है, लेकिन इसके जो यहाँ पर अणु हैं वो कितने हैं 2 हैं। मेथिल आयोडाइड है जो आपका, उसके कितने अणु हैं यहाँ पर 2 हैं। क्यों है, क्योंकि इसके आगे 2 लगा हुआ है। सोडियम के भी आगे 2 लगा हुआ है, सोडियम भी यहाँ कितने हैं 2। तो 2 + 2 = 4। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है 4। तो आपको पेपर में अभिक्रिया देखना और प्यार से लिख देना है कि इस अभिक्रिया की आणविकता, जैसे मैं लिख रहा हूं, इस अभिक्रिया की आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता 4 है। तो ये जो टॉपिक है आपका 12th क्लास का, इंटर क्लास का है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है 9, 10, 11, 12, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, उस पर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही प्यार से समझाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।